अगर एक्शन नहीं लेगा, कल हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, हम लोग ईवीएम मशीन को काउंटिंग होने नहीं देगा। ये मीडिया दोस्तों, आज जो चुनाव का दिन था और ये 40 पोलिंग स्टेशन साड़े में जो हादसा हुआ है, ये इस कमिंग में इतना सालों से जो इलेक्शन होता है, लेकिन ये पहले बार ऐसे हादसा हुआ कि वहाँ साड़े में मेरा जो पोलिंग एजेंट को उसको दोनों को वहाँ से निकाल के कैंडिडेट कम से कम 100-150 आदमी लेके गया है और वेपन्स का साथ में, और ऐसे लगता है कि वो वेपन्स बाहर से भी आया है बोलता है, और बाहर का कोई स्पॉट टीम को लेके तो इतना मारा है, शायद उसका लाइफ अभी क्या होगा। तो वैसे करके बोट कैप्चरिंग हुआ। हाँ, बोट कैप्चरिंग होता है अरुणाचल में, कहीं कहीं जगह में सुनता है, लेकिन इस कामी में कभी ऐसे हादसा नहीं हुआ है। मैं इसलिए यहाँ का जो इलेक्शन ऑब्जर्वर को मेरा एक निवेदन है, वो बहुत एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है, हाल ही में उनका साथ मेरा मीटिंग हुआ है, तो इनको भी मैंने इनपुट दिया है। इस कमिंग में एक इलेक्शन का समय पे एक क्रॉप प्रैक्टिस है कि एम्बूस करके ईवीएम मशीन को तोड़ना, तो इस चीज़ को रोकने के लिए, और मैंने बार बार ये चीज़ को एसपी साहब को, डीसी साहब को भी याद दिलाया है। और ये सारा जो है एक एरिया है, वहाँ में ये अभी कैंडिडेट दोबाल अम्यू का एक डोमिनेटेड एरिया है, तो उसी का कमजोर को फ़ायदा उठाते हुए आज दोबाल अम्यू कुछ कैंडिडेट जाके वहाँ में मारपीट किया है और गन पॉइंट किया है। तो मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेरा ये एक निवेदन है कि इसको कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए और ये पोलिंग स्टेशन को कैंसिल होना चाहिए। और ऐसे अगर कैंसिल नहीं होगा या रीपोल होना है, मैं तो ये बोलता है कि कैंसिल होना है, ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा, ताकि आने वाला पीढ़ी को कभी भी ऐसे घटना नहीं होगा। तो अगर ऐसे नहीं होता है तो देखिए, कल ये प्रैक्टिस जो है हमेशा होते रहेगा। और मैं जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर से भी मेरा एक कॉन्फिडेंस है कि वो एक अच्छा ऑफिसर है। मैं हाल ही में उनका साथ मीटिंग हुआ, इनको मैंने ये बात भी बताया, और मैं उम्मीद करता है कि वो बेस्ट एग्जाम्पल लेने के लिए ऐसे जगह में अगर कैंसिल होता है, रीपोल नहीं करके कैंसिल कर लेता है, इस कमिंग में अरुणाचल में बेस्ट एग्जाम्पल होगा, कभी भी ऐसे दुर्घटना नहीं होगा। अगर कल इसको कैंसिल नहीं करेगा या तो रीपोल, मैं तो बोलता है उसको कैंसिल करना बेस्ट एग्जाम्पल होगा कि जहाँ पे देखिए लोकतंत्र का एक देश है, ये चुनाव ऐसे है लोगों का मैंडेटरी और जनरल पब्लिक का, जो भी आम पब्लिक का अपना इच्छा से जिसको भी चुनना है चुनने देना चाहिए और अपना मन का मतदाता होना चाहिए। इसलिए मैं इसको काफ़ी निंदा करता है, और मैं चुनाव आयोग से भी और खास करके और यहाँ का आरओ और इलेक्शन ऑब्जर्वर, इनको मेरा एक निवेदन है। ये मेरा निवेदन नहीं है, ये सारा पब्लिक का है। ये करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है कि ये 40 पोलिंग स्टेशन साड़े को कैंसिल करना चाहिए, दोबारा इलेक्शन नहीं होना है, और ताकि कल को ऐसे करप्ट प्रैक्टिस कभी भी इस कमिंग में अरुणाचल में नहीं होगा और हिंदुस्तान में नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता है कि जो जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर जो है काफ़ी बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर है, और इनको भी समझना चाहिए। अगर कल इसको ये जहाँ तक है हमको सुनने मिलता है कुछ पुलिस का, ये सही है कि नहीं, पुलिस का रिपोर्ट है कि वो जिसने मार खाया, दारू पिया, ये बहुत गलत बात है। जिसको हमने 2 आदमी को जिसने टिक से उन लोग मारा है, और दोनों को मैं ऑफिशियली पोलिंग एजेंट का तौर पे अपॉइंटमेंट किया है।
तो ये गलत बात है। अगर पुलिस भी इस टाइप का रिपोर्ट देता है तो ये तो बहुत गलत रिपोर्ट है। इसलिए मेरा बार बार ये एक इलेक्शन ऑब्जर्वर से और RODC से भी मेरा रिक्वेस्ट है, कल अगर इसको एक्शन नहीं लेगा, आज का अंदर में उसको एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेगा, कल हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, हम लोग EVM मशीन को काउंटिंग होने नहीं देगा। देखिए लोगों का यहाँ इस कामिंग में, इस अरुणाचल में सभी को पता है कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा 12-13 हज़ार का वोटर होता है, जहाँ वहाँ उस जगह पे 285 जैसे वोटर है, उसको कैप्चर करना। तो ये तो उसको एक्शन नहीं लेगा तो यहाँ चुनाव लड़के फ़ायदा नहीं। जिसका पास हथियार है, जिसका पास वायलेंस करने का एक ताकत है, उनका हमेशा चुनाव का एक फ़ायदा उठाते रहेगा। इसलिए मेरा ये बार बार रिक्वेस्ट है कि इस पोलिंग स्टेशन को दोबारा इलेक्शन भी नहीं होना है, ये कैंसिल करना चाहिए। अगर इसको कैंसिल करने का नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन जो है रीपोल होना चाहिए। अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो मैं एक सीनियर लीडर का हिसाब से, एक कैंडिडेट का हिसाब से, कल हम लोग पब्लिक जो है प्रोटेस्ट करेगा, वो मिसिंग को हम लोग कभी काउंटिंग होने नहीं देगा। अगर इसको वायलेंस को रोकना है तो ये पक्का इसको कैंसिल करना है, मेरा ये संदेश है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन ऑब्जर्वर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मेरा संदेश को वहाँ तक पहुँचना है। ऐसे करप्ट प्रैक्टिस को रोकने का वही एक तरीका है। तो सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और RO का रेस्पॉन्स कैसे है इस सिलसिले में? अभी तक तो वो लोग भी पूरा पता चल गया, तो वो लोग की तरफ से क्या रेस्पॉन्स है सर आपको? नहीं, वैसे तो मैंने जब मैं लद्दाख में गया है, 5-6 पोलिंग स्टेशन में मैं आज राउंड मारा है और मैंने जितना भी मतदाता को हम बोला है कि पीसफुल इलेक्शन होना। अब देखिए सकां हो गया, रेआपुंग हो गया, कोजोरो जो हो गया, द्राक्सी हो गया, लद्दाख हो गया, मैं आज का दिन में सारा पोलिंग स्टेशन को मैंने राउंड मारा है और लोगों को मैं अवेयरनेस किया, पीस इलेक्शन होना, कहीं वायलेंस नहीं होना। और आप रिपोर्ट भी देख लीजिए, जहाँ जहाँ मैं गया बहुत पीस ये क्या। और मैं हाल ही में जनरल ऑब्जर्वर का साथ में, दोनों ऑब्जर्वर का साथ में DC का साथ मीटिंग किया, कम से कम 1 घंटा मीटिंग किया। इन लोगों ने हमको जो रिक्वेस्ट किया, जो आदेश किया, उसको हमने पालन किया है, मेंटेन किया है। लेकिन उस समय में भी मैंने बार बार बोला है कि ये सारे में ऐसे हो सकता है, लेकिन आज हकीकत में हुआ है। तो इसके लिए मैंने वहाँ आज दिन को जब 2 बजे को सुना है तो तुरंत मैंने इलेक्शन ऑब्जर्वर को मैंने फ़ोन से बात किया, आप एक्शन लेना चाहिए। और SP को भी मैंने फ़ोन किया और यहाँ आके मैं दोनों को रिटन में कंप्लेंट दिया है। तो मैं सोचता है कि उस रिटन कंप्लेंट को वेरीफाई करके एक्शन लेना चाहिए। तो सर आपका कहना यही है कि जल्द से जल्द रेस्पॉन्स दो, अगर रेस्पॉन्स नहीं लेगा तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट आप लोग स्टार्ट करेंगे? वो पक्का होगा, तो ऐसे होगा। मैंने आश्वासन देता है, हम भी छोड़ेगा नहीं, हमारा जनता नहीं छोड़ेगा। उस पोलिंग बुक्स को हम लोग काउंटिंग होने नहीं देगा। वो ऐसे होगा तो कल ऑटोमेटिकली वायलेंस होगा। इस बीमार को अगर ख़त्म करना है, ये प्रैक्टिस को ख़त्म करना है, तो इलेक्शन ऑब्जर्वर को, RO को मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको तुरंत कैंसिल करो। इधर कैंसिल करने का इलेक्शन कमीशन का प्रोसीजर में नहीं आता है तो पोल कराना है। ओके सर, थैंक यू।